उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत अच्छी और बहुत बुरी खबरें भी चल रही हैं। पहली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 1,20,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं और दूसरी बुरी खबर ये है कि भर्ती नहीं आएगी। अभी सरकार ने जो आपका विधानसभा में सारा डाटा दिया है भर्ती को लेकर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, सरकार झूठ बोल रही है और क्या झूठ बोल रही है अभी उसको भी हम लोग पकड़ेंगे और शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिलाकर लगभग 1,20,000 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। तो शिक्षक भर्ती का क्या समझो, भर्ती ना होकर भंडारा हो गया है, जो कि हो ही नहीं रहा है। 2018 में पिछली बार भर्ती आई थी, 2019 में उसका पेपर हुआ था, दिसंबर में फॉर्म आया था, 19 में पेपर हुआ था और उसी 69,000 भर्ती में एक मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो ठीक ना भैया, लेकिन तब से अब तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और जूनियर का तो पूछिए न, पिछली जो जूनियर वाली भर्ती थी 2014 में आई थी 29,000 वाली, उसमें भी पूरे पद नहीं भरे गए थे। तो बहुत ज़्यादा बवाल है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा टेंशन है शिक्षक भर्ती को लेकर। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, उसके झूठ को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे कि वो जो गलत डाटा दे रहा है और उस पे क्या किया जा सकता है, ये भी सारी चर्चाएं करेंगे। चलिए पहले हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में जो हमारे मंत्री जी हैं, संदीप सिंह हमारे बेसिक के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो डाटा दिया है विधानसभा में उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भैया यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन भर्ती आने वाली नहीं है। बीएड वाले जूनियर में जाते हैं, बीटीसी वाले प्राइमरी में जाते हैं। प्राइमरी से बीएड को वर्तमान समय में हटा दिया गया है। सरकार ने जो डाटा आपके विधानसभा में दिया है, यहां पर आप देख रहे होंगे, वो हमने लगा दिया है और पेपर में जो खबर छपी उसको भी हमने यहां पर लगा दिया है, आप सारी चीजों को देख सकते हैं। तो सरकार ने बताया है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमेमें टोटल 4,17,000 हमारे पास पद हैं, ठीक है। और कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं यानी प्राइमरी के टीचर हैं वो लगभग 3,38,000 हैं, जिसमें से एक नाम मेरा भी है। तो इतने टीचर अभी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के खाली कितने हो गए, लगभग 80,000 पद खाली हो गए, ठीक है। अभी बात आगे करते हैं, छात्र कितने हैं प्राइमरी में, लगभग 1 करोड़ छात्र हैं। तो इस टीचर का और छात्र का अगर अनुपात निकालेंगे तो 30:1 आता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये नियम है कि एक छात्र के ऊपर एक टीचर 30 छात्रों को पढ़ाता है, यानी 30 छात्र को लेकर एक अध्यापक होता है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने आदेश भी निकाला था कि जिस विद्यालय में ज़्यादा टीचर हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 55 बच्चे हैं तो 55 बच्चों के लिए 2 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ पर 3 अध्यापक हैं या 4 अध्यापक हैं तो उन अध्यापकों को हटाकर ऐसे विद्यालय में डाला जाएगा जहां पर टीचर कम हैं। तो कहने का मतलब 30 छात्रों पर एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इनका छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है बिल्कुल बराबर है। तो भैया जब अनुपात बराबर है तो भर्ती कहां आएगी भाई। किसी चीज़ में किसी भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, कोई भी हो, जब वहाँ पर सीटें खाली होती हैं, ज़रूरत होती है लोगों की, तब भर्ती आती है। लेकिन सरकार भैया साफ साफ बोल रही है कि हमारे पास अनुपात और समानुपात सब बराबर है। सरकार का अनुपात और समानुपात सब बराबर है। तो जब खाली ही नहीं है तो कहाँ पर टीचर भर्ती आएगी। सीटें इतनी खाली हैं लेकिन छात्र कम हैं। छात्र ये जब ज़्यादा बढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान समय में जितने छात्र हैं उस हिसाब से तो आपका अनुपात और समानुपात बराबर है, और जब बराबर है तो भर्ती कहाँ जाएगी, यही सरकार बार बार बोल रही है। लेकिन अब उसी प्राइमरी में अगर शिक्षा मित्र को भी जोड़ लें, जो कि लगभग 1,43,000 हैं, तो जो अनुपात है ये घटकर तुरंत नीचे आ जाता है। कितना हो जाएगा, 22:1। 22 शिक्षा मित्र को भी जोड़ लिया तो 22:1 अनुपात आएगा। कहने का मतलब है अनुपात समानुपात के हिसाब से प्राइमरी में सीटें खाली नहीं हैं। अभी आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। अब ध्यान से देखिए सरकार ने क्या होशियारी किया।
देखिए यहाँ पर लगभग 80,000 सीटें खाली बताई गई हैं, उसमें से सीधी भर्ती से 57,000 पद भरे जाएंगे। लेकिन उसी आंकड़े में लिखा है कि लगभग 21,000 जो पद हैं वो हम पदोन्नति से भरेंगे। ये प्राइमरी की बात हो रही है। प्राइमरी में लगभग 80,000 सीटें सरकार बता रही खाली है, जिसमें सीधी भर्ती से 57,000 पद भरेंगे, सरकार बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं, और पदोन्नति से 21,000 पद हम लोग भरेंगे। अब यहां पर आप बात को समझिए, प्राइमरी में तो हम भी काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक के पद पर हैं, तो भैया प्राइमरी जो होती है वो पहला स्टेज होती है, पहला चरण होती है। प्राइमरी में 5 साल नौकरी करने के बाद आप इस योग्य बनते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए और आप जूनियर में चले, यानी 6, 7, 8 की जो कक्षाएं होती हैं वहां पर आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं करती है, कभी कभी 10-10 साल 12-12 साल बीत जाते हैं नौकरी करते हुए, तब कहीं जाकर प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मेरा भी अगर 5 साल पूरा हो जाएगा तो ऐसा मत सोचिए कि मैं जूनियर में चला जाऊंगा, हो सकता है कि मैं सर्विस करते करते 10 साल मेरा हो जाए, 12 साल हो जाए, तब कहीं जाके प्रमोशन हो। तो प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन सरकार बोल रही है कि पदोन्नति से हम प्राइमरी में 21,000 पद भरेंगे। भैया प्राइमरी फर्स्ट स्टेज होता है, प्रमोशन पाकर आप जूनियर में आते हैं। प्राइमरी में कौन सा प्रमोशन होता है? प्राइमरी में प्रमोशन से पद नहीं भरे जाते हैं, प्राइमरी में सीधी भर्ती से ही पद भरे जाते हैं। फिर से बात को समझाएं, प्राइमरी के नीचे कुछ नहीं होता है, प्राइमरी के नीचे कोई कक्षाएं नहीं चलती हैं। कक्षा 1 से लेके 5 तक प्राइमरी ही कहलाता है, उसके नीचे कोई कक्षाएं नहीं है। तो वहां से प्रमोट होकर कोई टीचर कैसे प्राइमरी में आएगा? तो प्राइमरी में प्रमोशन होता ही नहीं है। प्राइमरी में जब प्रमोशन होता है तो जूनियर में आते हैं। तो प्राइमरी में जो पद भरने के लिए बोल रहा है, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही सरकार। सरकार तो बिल्कुल फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है। पदोन्नति से पद भरे ही नहीं जाते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी में सीधी भर्ती से ही पद भरे जाते हैं। तो सरकार को ये बोलना था कि अगर हम भर्ती निकालेंगे जो कि लगभग 80,000 पदों पर, तो सीधी भर्ती से भरेंगे। ये क्या झूठ वो यहां पर बोल रही है? ये पूरा झूठा आंकड़ा है, ये जो डाटा है पूरा झूठा है, ये डाटा जो है पूरा झूठा है, ठीक है। अब मैं जो ये आपका नोटिफिकेशन संदीप सिंह ने दिया है उसमें क्या कमियां हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अनुपात समानुपात देखोगे तो कहोगे टीचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब रिक्त पदों की संख्या देखोगे तो वहां पर टीचर की आवश्यकता है, और ये 21,000 का फ्रॉड यहां पर चल रहा है, ठीक है। बात समझ गए। अब जूनियर की बात कर लेते हैं। जूनियर में आते हैं, प्राइमरी से प्रमोट होकर हम लोग जूनियर में जाते हैं। जूनियर में क्या होता है? जूनियर में कुल पद जो स्वीकृत पद हैं लगभग 1,62,000 हैं, जिसमें से हमारे जो रिक्त पद हैं वो लगभग 41,000 रिक्त पद हैं। टोटल छात्र कितने हैं जूनियर में? 6, 7, 8, कक्षा 6, 7, 8 में लगभग 43 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीचर कितने हैं? 1,20,000। टोटल कितने होना चाहिए? 1,62। अभी कितने काम कर रहे हैं? 1,20 ये काम कर रहे हैं। तो खाली कितनी सीटें हैं? खाली सीटें हैं 41,000। 41,000 टीचरों को भरना है, ठीक है। और हाँ, अब यहां पर बात कर लेते हैं जो जूनियर का नियम है। जूनियर का नियम ये है कि जो प्रमोशन से पद भरे जाते हैं वो 50% पद भरे जाते हैं, और 50% पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। पिछली बार जो आपकी 29,000 भर्ती आई थी गणित विज्ञान वाली, उसमें उसके समय यह संशोधन किया गया था कि 50% सीधी भर्ती से और 50% हम लोग जो है पदोन्नति से भरेंगे। तो कहने का मतलब ये 41,000 जो पद खाली हैं, इसमें से लगभग 20,000 पद जो प्रमोट हो गए, प्राइमरी से जो शिक्षक प्रमोट होकर जूनियर में जाते हैं उनसे भरा जाना चाहिए, और लगभग 20,000 पदों के लिए जूनियर की शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है कि छात्र का और शिक्षक का अनुपात निकालो। तो अनुपात कितना आ गया? 35:1। जूनियर में छात्र का और शिक्षक का अनुपात 35:1 ही चाहिए, ठीक है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जूनियर में 35:1 चाहिए, जो कि इनका काम हो गया। इन्होंने कहा हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, हम भर्ती नहीं लाएंगे। लेकिन अगर जूनियर में अनुदेशक को भी शामिल कर लें, जो कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 25,000 अनुदेशक काम कर रहे हैं, जो कि 6, 7, 8 की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो ये अनुपात घटकर 29:1 आ जाएगा। यानी अनुपात के अनुसार भी जूनियर में सीटें खाली नहीं हैं। तो अगर आप अनुपात और समानुपात देखोगे तो इनका अनुपात समानुपात प्राइमरी में भी बराबर हो गया। शिक्षा मित्र को हटा दें, अनुदेशक को हटा दें, तो भी इनका जूनियर में अनुपात और समानुपात बराबर हो गया। अनुपात और समानुपात के हिसाब से शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होंगे, टीचर की आवश्यकता होगी, तब शिक्षक भर्ती आएगी।
अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इनका अनुपात समानुपात बराबर है। और शिक्षक भर्ती में अगर रिक्त पदों के हिसाब से देखें तो लगभग 80,000 सीटें खाली हैं, यहाँ पर 41,000 सीटें खाली हैं। इसमें से 50% पदों के लिए आपका जूनियर की शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन सरकार देगी नहीं। यहाँ पर 80,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन सरकार देगी नहीं। यहाँ पर झूठ जो वो आपसे बोला जा रहा है, ये पदोन्नति वाला, ये भैया फ्रॉड है। पदोन्नति से प्राइमरी में पद नहीं भरे जाते हैं। जो लोग बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 57,000 पद खाली है और 57,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती आएगी, तो भैया ये 21,000 को क्यों छोड़ दे रहे हो? 21,000 जो पद हैं प्राइमरी में प्रमोशन से पद नहीं भरे जाते हैं, प्राइमरी में सिर्फ सीधी भर्ती ही होती है। तो इसको भी जोड़ो इसमें और टोटल मिला के होगा लगभग 80,000 सीटों के लिए प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि हमारा अनुपात और समानुपात बराबर है। तो जब अनुपात समानुपात बराबर है तो शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी? तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपका जो पड़ोस में है, आपका जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पर ज़बरदस्त भर्तियाँ चल रही हैं। Tier 1, Tier 2, Tier 3 हो गया और ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आने वाली है, 4.0 आने वाली है बिहार में भैया, इसकी तैयारी कर लो। अभी उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं है, मार्च के महीने तक कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी अप्रैल के महीने में कुछ टीचर रिटायर होंगे, तो ये डाटा जो है खटाक से हो जाएगा चेंज। डाटा खटाक से चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा 5 पास करके फिर वो प्राइवेट में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो कक्षा 8 में हैं, जो जूनियर में हैं, वो अलग चले जाते हैं। तो ये पूरा डाटा हो जाएगा चेंज। फिर उसके हिसाब से कितने टीचर की आवश्यकता है ये बताया जाएगा। फिर अगर भर्ती निकालनी होगी तो सरकार निकालेगी, नहीं तो भैया जय श्री राम। ठीक है। और हाँ, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, पिछले 7-8 सालों से यह आयोग बन रहा है। सबको उम्मीद थी कि बन जाएगा तो जबरदस्त भर्तियां आएगी। आयोग बोल रहा है कि हम भर्ती निकालेंगे। आयोग का नोटिफिकेशन देखिए, पेपर में जो आता है उसको देखिए, तो आयोग बोल रहा है हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन हमारे मंत्री जी कह रहे हैं भर्ती की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा टीचर हैं। तो अब बहुत ही बेकार सी कंडीशन है, बहुत ही बकवास सी कंडीशन है उत्तर प्रदेश में। गवर्नमेंट को साफ साफ बता देना चाहिए भर्ती दोगे कि नहीं दोगे। दोगे तो अच्छी बात है, तैयारी करें, नहीं दोगे तो क्या करें? जाके दिल्ली में जाएंगे नौकरी लेंगे, बिहार में जाएंगे नौकरी लेंगे, अभी रीट हुआ है अपने राजस्थान में, वहाँ जाएंगे नौकरी लेंगे, KBS की तैयारी कर लेंगे, नवोदय की तैयारी कर लेंगे, आर्मी स्कूल की तैयारी कर लेंगे, अभी रेलवे का शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें तैयारी कर लेंगे, कहीं ना कहीं तैयारी कर लेंगे। कस्तूरबा गांधी संविदा पे निकलती है उसका फॉर्म भर देंगे, एकलव्य स्कूल का फॉर्म भर देंगे, कहीं ना कहीं भर के कुछ ना कुछ तो कमाने लगेंगे। अगर कुछ नहीं कमाएंगे तो एक ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोचिंग खोल लेंगे, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा है यार, परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इसमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी पढ़ के बिल्कुल परेशान हो चुके हो और हम भी परेशान हो चुके हैं इंतजार करते करते कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। आने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार जो है, हमारे मंत्री जी ऐसे हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बहुत ही बेकार मंत्री है यार। इतना तो बेकार शिक्षा मंत्री मैंने आज तक देखा नहीं है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था से उसको कोई प्रेम ही नहीं है। शिक्षकों से, जो बच्चे बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, उनसे कोई प्रेम ही नहीं है। वो मतलब डिग्री आप क्यों बांट रहे हो? क्यों बीएड के कॉलेज खोल रहे हो, बीटीसी के कॉलेज खोल रहे हो, क्यों आप एडमिशन ले रहे हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई लॉजिक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो 2017 वाला मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि शिक्षा मित्र हटाए जाएंगे, लगभग कितने शिक्षा मित्र, जो आपके शिक्षा मित्र थे 1,43,000 जो पहले प्रमोट हो गए थे, इनको सहायक अध्यापक पद से हटा दिया गया था, सबको हटा दिया गया था। तो कम से कम इतने पदों पर तो भर्ती करनी ही थी। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और 2 इन्होंने शिक्षक भर्तियां की हैं, एक 68,500, उसमें लगभग 45,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, एक 69,000 शिक्षक भर्ती। तो दोनों को मिला लें तो भी 1,46,000 नहीं होता, इतने तो पद खाली हैं। तो कम से कम जो पुराना 7-8 साल पुराना जो वादा है, जो सुप्रीम कोर्ट बोला, उसको भी आज तक पूरा नहीं किया गया है। अब क्या ही बताएं, जो बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी नौकर ही होता है। ठीक है।
तो बाकी आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अब हमें अपने जो दिशा है उसको किस तरफ मोड़ना है, ये इस तरफ बिहार में बीपीएससी में जाना है, टीआरई 4.0 की तैयारी करना है। देखो, आप बिहार की शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो भैया जो आपका उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान है, उत्तर प्रदेश में 30 नंबरों का मनोविज्ञान आता है यूपी टेट में, तो मनोविज्ञान छोड़कर बाकी सारी चीजें आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो इसका भी कवर हो जाएगा। तो अगर 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ भी जाती है तो भी आपका पूरा सिलेबस तैयार रहेगा। और हाँ, कुछ बच्चे कसम खाते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी दुनिया भर के मैसेज पड़े हुए हैं और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर मैं बिहार नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए बिहार में नौकरी नहीं करूंगा, वेतन बहुत कम मिलता है। अरे भैया, वेतन कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, नौकरी तो मिलती है। सरकारी नौकरी की वैल्यू होती है, वैल्यू सरकारी नौकरी की है। अभी जाके तैयारी कर लो, वहाँ नौकरी कर लो, वहाँ जाके ज्वाइन करो, कंपटीशन दो, पास करो पेपर, ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। लगभग 35 से 40 हज़ार प्राइमरी का वेतन है, बहुत है वेतन भैया इतना, ठीक है। तो आप दिक्कत ना लो, जब प्राइमरी का आएगा उत्तर प्रदेश में तो यहाँ भर देना, वो उसको छोड़ देना, यहाँ चले आना। लेकिन ज़्यादा कसमें ना खाओ कि हम बिहार नहीं जाएंगे, बिहार नहीं जाएंगे। कम से कम बिहार नौकरी दे तो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं आ रही है, ठीक है। और केबीएस, बहुत सारे बच्चे हैं जो केबीएस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, नवोदय नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, डीएसएसबी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, इनकी पेपर कठिन होता है। लेकिन बिहार तब भी कुछ हद तक आसान पेपर दे रहा है। तो बिहार की तैयारी कर लो। और आप क्या ही बताएं, उत्तर प्रदेश में समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, नौकरी कब आएगी। हाँ, एक बार और कि भैया ये हमारी अगर शिक्षक भर्ती आएगी तो कब आएगी, तो जब सरकार चाहेगी तब आएगी। बात समझ गए, सरकार ने चाहा भर्ती निकल आई, सरकार चाहेगी अनुपात सब जाएगा बिगड़ और ये 80,000 पदों के लिए भर्ती निकाल देगी। सरकार चाहेगी तो भर्ती आएगी। सरकार को लगेगा कि मेरा वोट बैंक जो है वो बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है, मैं भर्ती निकाल दूं यार, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा मुझे। सरकार को के मन में ये आ जाएगा ना, तो तुरंत 80,000 पदों के लिए भर्ती आ जाएगी। और जब तक ये उसके मन में होगा नहीं, तब तक ये अनुपात और समानुपात सब बराबर रहेगा। अगर सरकार को भर्ती निकालना हो तो अनुपात और समानुपात सब बिगड़ जाएगा, तुरंत भर्ती अगले महीने आ जाएगी। तो सरकार के दिमाग में, सरकार मतलब हमारे मंत्री जी और भाजपा सरकार, इसके दिमाग में है भर्ती कब देना है, ठीक है। इसके अलावा भर्ती नहीं आने वाली है। अभी गवर्नमेंट चाहेगी भर्ती आएगी। आयोग जो अपना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो कुछ भी करता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हम भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और क्या ही किया जाए। बाकी ये बातें बहुत सारी हैं, सारी बातों को यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। उम्मीद है आप सारी लोग समझ गए होंगे सरकार किस प्रकार से बेवकूफ़ बना रही है। ये हमने पदोन्नति वाली यहाँ पर बात आपको बता दी। ये अनुपात समानुपात सब बराबर रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें सरकार के ऊपर डिपेंड करना है। सरकार चाहेगी तो 80,000 पदों के लिए भर्ती आएगी, जूनियर में लगभग 20,000 पदों के लिए भर्ती आएगी, सरकार जब चाहेगी। और सरकार चाहेगी कब, जब हमारे जो बेरोजगार भाई बंधु हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि भैया साहब सरकार भर्ती दे दो, नहीं तो अगला जो चुनाव है उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये अगर सूचना वहां तक पहुंचेगी तो भर्ती आएगी, नहीं तो भर्ती की उम्मीद अभी कुछ समय के लिए तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।